वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मेंसुरेशन का पार्ट 3 है और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज दो बड़े टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज। एक का नाम अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं और एक को हम लोग रोम्बस कहते हैं। और मैं इन दोनों टॉपिक को एकदम एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करूंगा। और दोस्तों, इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और दोस्तों, जितने भी व्यूवर्स पहली बार चैनल पे आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करो यार, और इसे बेल आइकन दबाओ जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे समांतर चतुर्भुज को। दोस्तों, ये लिखा हुआ जितने भी पॉइंट है आप इसे आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लें, उतार लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास नोट्स के रूप में बना हुआ ना हो, तो आपके लिए यह एक तरह से नोट्स का भी काम करेगा और आपको सवाल बनाने में ये सारे पॉइंट काफी काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ समांतर भी हो। दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है समांतर, और समांतर वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसा रेखा जिसके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान हो। अर्थात दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी दो ऐसा लाइन जो अनंत तक चलता जाए लेकिन कहीं पर भी वो एक दूसरे को काटती नहीं हो, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करती हो। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों को देखें, ये अगर इस चतुर्भुज की चौड़ाई है तो इसके सामने का भुजा देखिए बराबर होगा। अगर ए बी लंबाई है देखिए तो वो डीसी के बराबर होगा। और अगर हम इन दोनों लंबाई के रेखाओं को बढ़ाएंगे तो ये अनंत तक चला जाएगा लेकिन कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसलिए ये दोनों समांतर भी है। उसी प्रकार से चौड़ाई के भी दोनों रेखाओं को अगर हम बढ़ाते हैं, इन दो भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये दो भुजाएं भी आपस में समांतर होंगी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में कभी कटेंगी नहीं। अब इसका क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके क्षेत्रफल से जोड़ करके कई बार सवाल एसएससी पूछ चुकी है। मैं अभी आपको आगे सवाल दिखाऊंगा। तो दोस्तों, टॉपिक है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई इसका होता है क्षेत्रफल। अगला कहता है इसके विकर्ण उसे दो समान भागों में विभाजित करती है। अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर यदि हम इस आकृति में अगर हम एक ही विकर्ण रखें तो ये भाग और ये भाग दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी ये भाग बराबर ये भाग होगा। फिर अगर हम इधर से विकर्ण खींचते हैं तो ये वाला आधा भाग थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर हम इधर से विकर्ण खींचेंगे, डीबी खींचेंगे, तो ये वाला पूरा भाग और ये वाला पूरा भाग दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी का मतलब हुआ कि दोनों समान दो भागों में विभाजित करती है। अब आइए एक बात और देखते हैं, इसमें जो ऊंचाई का जिक्र हुआ है वो ऊंचाई या तो लंबाई के परिगत भी हो सकता है, यानी लंबाई के आधार पर भी हो सकता है, या तो चौड़ाई के आधार पर भी हो सकता है। तो ये लंबाई इधर से भी आप ले सकते हैं, तो ऊंचाई आप इधर से भी ले सकते हैं, या तो ऊंचाई आप इधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछा गया है, इस आकृति से भी जोड़ करके सवाल पूछा गया है, अभी आगे आप देखेंगे। फिर अगला पॉइंट कहता है कि क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, ये हम इसका प्रयोग हम कब करेंगे जब समझिएगा। मान लीजिए आपको चौड़ाई दी गई हो, लंबाई दी गई हो और एक विकर्ण का लंबाई आपको पता हो। ठीक है, तो आपको तो ऊंचाई पता है नहीं, तो ऊंचाई पता नहीं तो ये वाला काम तो आएगा नहीं। अगर हमको चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो मान लीजिए कि ये छोटा विकर्ण की लंबाई आपको दी हुई है, तो ये जो आकृति आप यहां जो बनाएंगे, ये वाला आकृति क्या हो गया? ये पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा भाग हुआ। अगर हम आधा के एरिया निकाल के डबल कर दे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये आधा भाग क्या मिला? त्रिभुज मिला। और तो दोस्तों, हीरोन के सूत्र से हम लोग इसका आधा भाग का निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो ये पूरे का मान निकल जाएगा। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला का आगे भी जिक्र होगा जब हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग समचतुर्भुज को देखते हैं, जिसे हम लोग रोम्बस कहते हैं।
तो ये रहा आपका आकृति। इसमें खास बात होता है कि ये सभी भुजाएं आपस में समान है। देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ए, यानी ये सभी भुजाएं एक समान होती हैं। और इसमें जो है आमने सामने का कोण बराबर होता है, जैसे ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा और इस कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहला कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सम्मुख कोण समान हो। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने का। जैसे यहाँ का एंगल का सामने है ये वाला एंगल, तो ये बराबर होगा। बी के सामने वाला एंगल है डी वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, फिर कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसमें से 90% क्वेश्चन इस पॉइंट से बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो यहां पर भी 90 का कोण बन रहा है, इधर से भी देखेंगे तो ये 90 कोण बनेगा, इधर से देखें तो ये 90 कोण बनेगा, और यहां पर भी 90 कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज में 1 2 3 4 4 समकोण त्रिभुज हैं। तो अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का भी प्रॉपर्टीज अगर हम जानते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए हम मेहनत नहीं करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं। इसका एरिया होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी गुणनफल, यानी कि दो विकर्णों का मान आपको दिया रहता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल में हो, एलडीसी में, एमटीएस में, रेलवे में। जब रोम्बस से क्वेश्चन आता है तो उसके विकर्णों का मान दिया गया होता है और आपसे एरिया पूछा जाता है, तो आप विकर्णों का गुणनफल करके उसका सीधा हाफ कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा एरिया का। अगर यहाँ पर देखिए, अगर चारों भुजाएं समान है तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, बाहरी चारों भुजाओं की माप। तो 4 बार ए है तो 4 ए हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि समचतुर्भुज में आपको इसका परिमाप दिया होता है और अगर आपको भुजा निकालने का अगर बारी आता है तो परिमाप को सिर्फ 4 से भाग कर दीजिए, आपका भुजा निकल जाएगा। क्योंकि 4 बार भुजा से जोड़ने पर हमको परिमाप मिलता है, उसको एक बार 4 से भाग कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों के लिए 1-2 नोट पॉइंट और आप लिख के रखिए। देखिए, अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है, आमने सामने का भुजा आपस में समान है। ऐसा बात हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे आयत को, जब इसका पार्ट 1 हम लोग देख रहे थे वीडियो में। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज को कहीं न कहीं हम आयत कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आयत को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। फिर देखते हैं यहाँ पर, अगर समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें भी देखिए सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में समान हैं। तो ऐसी बातें हम पहले भी लिख चुके हैं और पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग इससे ठीक पहला वाला वीडियो में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर के भांति होता है। ठीक है, ये सब बातें सिर्फ जानकारी के लिए है, वहां से सवाल कभी नहीं आता है। सवाल के लिए इतना पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेन पेपर एकदम रेडी कर लीजिए और आप भी तैयार हो जाइए कि कैसा कैसा ट्रिक हम लोग को जानने मिलेगा। ये तो पूरा बेसिक से लेकर सारा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आपको। अब सवाल में हम लोग काम करेंगे ट्रिक के साथ। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले समांतर चतुर्भुज से। तो पहला क्वेश्चन ये आपका पूछा गया हुआ है एसएससी में। क्वेश्चन पढ़ के देते हैं, फिर क्वेश्चन क्या है आप भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर छोटी भुजा के बीच की दूरी दी हुई है, यानी हाइट आपको दी हुई है। बड़ी भुजा के सापेक्ष हाइट आपको निकालनी है, यानी कि 12 गुने 15 ये क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अगर भी हम बड़ी भुजा को लेके गुना करें हाइट तो भी हमारा एरिया निकल जाए, क्योंकि लंबाई गुने हाइट हम इसको यहाँ पे मान ले रहे हैं और यहाँ पर हम चौड़ाई के सापेक्ष से बना रहे हैं। तो इसको हम भुजा मान करके ऊंचाई से गुना कर दे रहे हैं। अब देखिए ये भी आपका एरिया, दोनों को बराबर कर सकते हैं। 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 5 बार में।
5 दूनी 10, x का मान हो गया 10। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आप एरिया पढ़े हुए हैं कि भुजा गुने ऊंचाई, ठीक है, यानी लंबाई गुने ऊंचाई। तो दोस्तों एक बार हम क्या किए कि छोटे वाले लंबाई के हिसाब से हम गुना कर दिए दूरी को, जो कि छोटी भुजा के बीच की दूरी दी हुई है। फिर हम बड़ी भुजा के साथ दूरी को गुना कर दिए और ये भी एरिया होगा, ये भी एरिया, दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ी भुजा पर तुंगता, इसका मतलब कि हाइट दिया गया है, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगी। सबसे पहले तो आप आकृति एक बार देख लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये निकालना है, ठीक। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, और हमको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 5 मान और ये 4, तो इसको हम 5x और 4x मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़ी भुजा के सापेक्ष 5x गुने 20 बराबर 1000, क्योंकि लंबाई गुने ऊंचाई क्या होता है क्षेत्रफल, जो हमको दिया हुआ है। 20 से काटेंगे यहाँ पे 5 बार में, 0 कट गया, सॉरी 1 मिनट, ये 0 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 50 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, x का मान हो जाएगा 10। इस प्रकार से लंबाई हो जाएगी 50 और चौड़ाई हो जाएगी 40, ठीक है। अब यदि हम इस भुजा के सापेक्ष अगर इसका हम हाइट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 40 गुने हाइट को हम x मान लेते हैं इसको, ठीक है, सॉरी इसको y मान लेते हैं क्योंकि बार बार x कंफ्यूजन कर देगा आपको। 40 गुने y, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो एरिया ही होगा। 4 से यहाँ सॉरी 0 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में, y का मान हो गया 25, यानी इस लाइन का जो लंबाई कितना दोस्तों होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए, और ये भी सवाल आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सारे सीजीएल क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों रोम्बस का पहला क्वेश्चन, और ये सवाल आपका जो है एसएससी में भी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है तथा एक विकर्ण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप जरा आकृति को देख लीजिए, सभी भुजाएं आपस में समान है, तो ये 5 है, ये भी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5 होगा। ये एक विकर्ण और एक ये विकर्ण हो गया। दोस्तों इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि इसके विकर्ण आपस में समकोण पर काटते हैं, और इसमें एक बात अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि समकोण पर तो काटते ही हैं, लेकिन समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब कि ये वाला भाग ये भाग बराबर है और ये वाला दोनों भाग आपस में बराबर हैं। अगर यदि 6 मीटर दिया हुआ विकर्ण, तो इसका मतलब ये 3 और ये 3 हो जाएगा, और सभी समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब कि अगर यदि हम इस एक त्रिभुज की बात करें, इस वाले का, तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, और समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आप पढ़े कि अगर एक भुजा 3, कर्ण 5 तो दूसरा 4 होगा। देखिए 90 के सामने वाला तो ये कर्ण हो जाएगा, अगर ये 5 कर्ण है और ये 3 तो ये 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यानी कि इसका एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण इसका कितना 6 मीटर है, और दूसरा विकर्ण कितना निकाला हम लोगों ने 8 मीटर। अब इसका एरिया निकालना इतना दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों अब इसका एरिया बहुत ही आसान है निकालना। क्या करेंगे, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 6 गुने 8, यहां से आप काट देंगे, आपका मान आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं जो कि बहुत ही आसान है। बस जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया उसे आप ध्यान से याद रखिएगा, तो सारा क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन भी आपके एसएससी का ही पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा।
दोस्तों ऐसे सभी सवालों में आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपको आकृति सेट करना आता हो। देखिए ये एक आपका विकर्ण, ये एक विकर्ण हो गया आपका, और उसमें से कहता है कि एक 24 एक 10, तो छोटा 10 होगा तो ये 5 और ये 5, और अगर ये 24 तो ये 12 और ये 12। आप एक क्वालिटी क्या जानते हैं कि समकोण पर काटता है दोनों विकर्ण एक दूसरे को। अगर दोस्तों समकोण पे काट रहा है, इसका मतलब कि अगर हम किसी भी एक त्रिभुज को लें तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये दोस्तों 13 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि कर्ण कैसे निकालते हैं याद होगा आपको, पहली भुजा का स्क्वायर जोड़ दूसरी का स्क्वायर, तो यहाँ 12 का 144 जोड़ 25 बराबर होगा 169, जो कि मान आपका 13 सेंटीमीटर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा 13 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या पढ़े थे कि सम चतुर्भुज का जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में समान है। इसका मतलब ये 13 हुआ तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, तो परिमाप दोस्तों क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, यानी 13 को 4 बार जोड़ना है तो 13 चौका 52, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं, तो क्षेत्रफल बताएं इस चतुर्भुज का, यानी इसका एरिया निकालना है। दोस्तों देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा सा हट करके है। क्वेश्चन क्या है उसका प्लीज बढ़िया समझ लीजिए आप। जैसे अगर हम इस आकृति का नाम ABCD दे दें, तो ये विकर्ण अगर हम खींचते हैं तो इसका मान अगर हम 24 सेंटीमीटर रखते हैं, तो कहता है कि सम्मुख शीर्ष, तो सम्मुख तो यही सी बचा है कि ये और ये, इसका मान दिया है 8 मीटर, और यहां से अगर खींचते हैं तो इसका मान दिया हुआ है 13 मीटर। अब कहता है कि इसका एरिया निकालिए। ऐसे सवाल एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, कई बार। आप प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा। और इसका एरिया निकालने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, 1/2 गुने जो आप विकर्ण देख रहे हैं उसको गुना कर देना है। उसके बाद जो दोनों शीर्ष लंब डाले गए उन दोनों को जोड़ के लिख देना। तो 13 8 कितना हो दोस्तों 21, 2 से काटोगे 12 बार में, 12 को 21 से गुना करोगे तो 12 एक कम 12, हाथ में 1 रह गया, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। ये सवाल आपके सीजीएल में, रेलवे में और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप सारे ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।